संबंधों में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी से उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया। वो अपने नापाक इरादों में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अस्पताल में अच्छा इलाज होने से ऋषभ की जान बच गई। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी सपना ने उसको घर में दवाइयों के नाम पर केमिकल देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन कानून से तो वो नहीं बच सकी। पुलिस ने सपना के प्रेमी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना के प्रेम संबंध राजकुमार से थे। ऋषभ को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, जिसके बाद प्रेम में बाधा बनते देख सपना ने अपने प्रेमी राजकिशोर के साथ मिलकर अपने पति ऋषभ की हत्या करने का प्लान बना डाला। 27 नवंबर को ऋषभ अपने दोस्त के साथ शादी समारोह में चकरपुर गांव गए थे। वापस लौटते समय अज्ञात लोगों ने ऋषभ पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत में सुधार होने पर उसको अस्पताल से घर ले जाया गया। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी सपना ने एक बार फिर से प्लानिंग बनाकर दवाइयों के नाम पर ऋषभ को केमिकल व गलत दवाएं खिलाने लगी, जिससे ऋषभ का लंग्स व लीवर दगा दे गया और 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे, उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, इसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं, जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है। इसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सतेंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मांग करेंगे। नहीं सर, जैसा कि सामने आया कि ग्लास हाउस स्टोर वाला राज कपूर गुप्ता जो है, उससे भी इनके प्रेम संबंध थे और ये भी, तो क्या कहीं अपने प्रेमी को भी तो डबल क्रॉस नहीं करे थे ऐसा? अब ये सब बातों के ऊपर विवेचना चल रही है। जैसा मैंने बताया कि इनसे पूछताछ हो रही है, कुछ बातें अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसमें एक बात ये भी बताई गई है राज कपूर गुप्ता के द्वारा कि सपना ने उसको 3 लाख रुपए इस काम को देने के लिए भी कहा गया था। तो ये कुल मिला के सारी बातें पुरानी दोस्ती, संबंध और पैसे को लेके ये सब हुआ है। एक सवाल और है, बताया जा रहा है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी भी इनके पति के पास है, इस पे क्या कहना है सर? ये अपने माता पिता के इकलौते लड़के हैं और इनके पिता भी नहीं है। माता का देहांत काफ़ी साल पहले हुआ था और जैसा कि बताया गया है कि इनकी जो रिहायशी घर है और बाकी इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं कि वो कितनी है और कैसे है, और उसके बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसको लेके भी सपना के मन में लालच आ गया था। कुछ ऐसा अनुमान
अब ऐसा ये हमने अभी तक इसका समीक्षा नहीं की है, विवेचना में इन सब पहलुओं पे भी ध्यान किया जाएगा। सर एक सवाल और है कि आरोप है कि इसने अपने ससुर को भी ठीक इसी तरीके से दवाओं का ओवरडोज देके मारा। ऐसी ये बात एक सुनने में आई है, सपना के द्वारा ये बात पूछताछ में कही गई थी, लेकिन वो कई महीने पहले ये उनकी डेथ हो चुकी है और उस समय पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ नहीं था। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि विवेचना में बाकी बिंदुओं पे जब विवेचना की जाएगी गहराई से, तो इस बिंदु को भी हम ध्यान में रखें।